सबको जय मसीह की। प्रिय मसीह भाइयों बहनों, एक बार फिर सीबीटी में आप सबका स्वागत है। आप सभी जानते हैं जो आज का हमारा क्लास है, जो सब्जेक्ट है, विगत 3 हफ्तों से इसी पे चर्चा कर रहे हैं। क्या बाइबल परमेश्वर की पुस्तक है? इस विषय पे हमने चर्चा आरंभ की थी और इस विषय का जो मेन भाग था, क्यों इस प्रश्न को हमारे बीच में उठाया गया, क्यों इस प्रश्न को हम एक बाइबल के विषय के रूप में बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने कुछ हफ्तों से इन बातों पे विचार भी किया है। आप सभी जानते हैं बाइबल पे आरोप लगाने वालों ने मुख्य रूप से 6 आरोपों पर बाइबल पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, जिससे हम ये समझ पा रहे हैं कि उनको बाइबल के प्रति कितनी घृणता है, बाइबल से कितनी नफरत करते हैं। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि बाइबल परमेश्वर की पुस्तक है। इसके लिए उन्होंने 6 आरोप लगाए थे, जिसमें पहला आरोप था बाइबल की जो 66 पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों को मनुष्य ने अपनी विचारधारा के आधार पर लिखी है। दूसरा उनका आधार था बाइबल में लेखकों ने जो 66 पुस्तकें लिखी हैं, पुस्तक के लेखकों ने उन पुस्तक पर अपने हस्ताक्षर नहीं किए थे। तीसरा था बाइबल यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मापा जाए, तो बाइबल उन्हें गलत पुस्तक दिखाई देती है। मतलब बाइबल में वैज्ञानिक सिद्धांत या वैज्ञानिक आधार नहीं है। चौथा है बाइबल में इतिहास के आधार पर भी कोई ऐसी बात नहीं है जिसको हम पढ़ने के बाद ये मान सके कि बाइबल परमेश्वर की पुस्तक है। इन 4 बिंदुओं पर, इन चार आरोपों पर हम पहले बात कर चुके हैं। आज जो हमारे 2 बिंदु शेष बचे हैं, उनमें पहला है बाइबल में भौगोलिक आधार नहीं है। मतलब बाइबल में भौगोलिक आधार नहीं है, इसलिए उनको लगता है कि बाइबल परमेश्वर की पुस्तक नहीं है। भौगोलिक आधार मतलब भूमि, जिस घटनाओं को हम देखते हैं, संसार की हर घटना कहाँ हुई है? इस भूमि पर हुई है। यानी बाइबल के पास जियोग्राफिकल एविडेंस नहीं है जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि बाइबल परमेश्वर की पुस्तक नहीं है। इनका 5वां आरोप ये है। और 6वां है बाइबल में अश्लीलता पाई जाती है। आज इन 2 बिंदुओं पर हम बात करेंगे। तो पहला बिंदु है हमारा, क्या बाइबल में भौगोलिक आधार हैं? इसके लिए जो पिछला सप्ताह मैंने बताया था, बाइबल में ऐतिहासिक आधार हैं या नहीं। ऐतिहासिक आधार तभी होते हैं जब उसका भौगोलिक आधार हो। इतिहास की घटनाओं को हम देखते हैं, इतिहास की सारी घटनाएं कहाँ घटित हुई हैं? बेसिकली किसी न किसी जगह पे हुई है। आज एक भारत देश के एक महान राजा हुआ करते थे, सम्राट अशोक, जिन्होंने भारत देश के समस्त भूभाग से लेकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक अपना राज किया। यदि हम सम्राट अशोक के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है? कौन सा भूभाग आता है? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। यानी सम्राट अशोक की जो भूमि थी, उनका इतिहास था कहाँ पर था? भारत देश में था, जिसमें पाकिस्तान शामिल था, अफगानिस्तान शामिल था, नेपाल शामिल था, भूटान शामिल था और बांग्लादेश भी शामिल था। तो ये सारी चीज़ें अशोक सम्राट के विषय में जब हम पढ़ते हैं, सारी चीज़ें हमें स्ट्राइक करती हैं। और उनकी राजधानी थी कलिंग, है ना? हमने पढ़ा है इन चीज़ों को। तो उसी प्रकार जो बाइबल में जो घटनाएं हम पढ़ते हैं, जो युद्ध हम पढ़ते हैं, जो बाइबल की बातों को हम पढ़ते हैं, वो बातें कहीं ना कहीं घटित हुई होंगी। क्योंकि बिना जमीन के, बिना पृष्ठभूमि के, बिना धरती के कोई घटना संभव नहीं है। इतिहास का मेन आधार एक भूमि है। भूमि का मतलब किसी विशेष भूभाग है जिस पे वो घटनाएं घटित हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं समाज में। आज के समाज में हम देखें तो सबसे पहले कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना वायरस का जन्म कहाँ हुआ?
चीन के वुहान शहर में सबसे पहले उसको देखा गया। तो यदि कोरोना की बात आती है तो हमें क्या याद आता है? चीन का वुहान शहर। उसी प्रकार बाइबल की जब हम घटनाएं पढ़ते हैं, जब बाइबल का इतिहास पढ़ते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं उस भूभाग का जिक्र बाइबल में मिलता है। और जिन्होंने प्रश्न किया है बाइबल पर कि बाइबल में भौगोलिक आधार नहीं है, तो जो इतिहास हमने पढ़ा है बाइबल में, हमने कितने इतिहास, पिछले हफ्ते हमने कितने सारे पॉइंट पढ़े हैं जिसमें हमने भारत देश का भी जिक्र किया, मिस्र देश का जिक्र किया, मिस्र देश के राजा फिरौन का जिक्र किया। ये सारे जो घटनाएं थी वो कहाँ हुई? स्वाभाविक सी बात है, मिस्र देश की सारी घटनाएं मिस्र देश में ही हुई। बाइबल में एक ऐसी पुस्तक भी है एस्तेर नामक, उसमें भारत का भी जिक्र आया है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि भारत है कि नहीं? क्या हम ये कह सकते हैं कि जो घटनाएं भारत के विषय में वहाँ लिखी हैं वो गलत हैं? तो उनका कहना यह है कि बाइबल में भौगोलिक आधार नहीं है। तो इसी बातों को आज हम सिद्ध करने जा रहे हैं, बाइबल में भौगोलिक आधार है या नहीं है। सबसे पहले जो वचन हम पढ़ चुके हैं उन्हीं को फिर से पढ़ लेते हैं। निर्गमन की पुस्तक से, निर्गमन की पुस्तक पहला अध्याय उसका पहला वचन। निर्गमन की पुस्तक पहला अध्याय उसका पहला वचन। हाँ, इज़राइल के पुत्रों के नाम जो अपने अपने घराने को लेकर याकूब के साथ मिस्र देश आए हैं। ठीक है, यहाँ दो देशों की हमें बात सुनाई देती है। पहला, इज़राइल के पुत्रों के नाम जो मिस्र देश में आए हैं। मूसा ने इस बात को लिखते हुए दो देशों का जिक्र यहाँ किया है। अब इन दो देशों के बारे में बात करते हैं। इज़राइल देश के बारे में आपने कभी सुना है? सुना है, क्योंकि इज़राइल देश के बारे में सारा संसार जानता है। इज़राइल कैसा देश है, इज़राइल किस दिशा में पड़ता है, इज़राइल की राजधानी क्या है, इज़राइल कितने एरिया में है, इज़राइल के चारों ओर कौन कौन से देश हैं ये। और दूसरी चीज़, उसके बाद मिस्र देश का जिक्र होता है। मिस्र देश के विषय में हमने पहले बताया था, संसार की सबसे पुरानी सभ्यताओं में, सिविलाइजेशन में मिस्र दूसरे नंबर पर आता है। मिस्र की जो सभ्यता है संसार के सबसे पुराने सभ्यताओं में से एक है, जहां मानव सभ्यता का विस्तार हुआ परिपूर्ण रूप से। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि बाइबल में भौगोलिक आधार नहीं है? यदि आपने इस बात को कहा है कि बाइबल में भौगोलिक आधार नहीं है, तो इस बात को भी कहने में आपको लज्जा नहीं आनी चाहिए कि मिस्र देश भी नहीं है। यदि आप कहेंगे बाइबल में कोई आधार नहीं है, तो आप ये कह दो कि मिस्र देश नहीं है इस अपने भूगोल में, इज़राइल देश नहीं है। कोई कह सकता है? कोई नहीं कह सकता, क्योंकि जिन देशों की हम बात कर रहे हैं प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। यानी भौगोलिक आधार है। कैसे है? बाइबल की हर पुस्तक को, आप 64 पुस्तकों को जब पढ़ेंगे, बाइबल की हर एक छोटी घटना किसी ना किसी देश में, किसी ना किसी राज्य में घटित हुई है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि बाइबल में भौगोलिक आधार नहीं है? दूसरा, जैसे हमने कहा था, एस्तेर की पुस्तक से देख लेते हैं। एस्तेर की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका पहला वचन। एस्तेर की पुस्तक पहला अध्याय उसका पहला वचन। हाँ, छैर्स नामक राजा के दिनों में ये बातें हुई। ये वही छैर्स है जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक राज करता था। एक राजा हुआ। ये किसका राजा है? किस साम्राज्य का राजा है? पारस का राजा है, जिसको हम पर्शियन कहते हैं। वर्तमान में ईरान देश है। उस समय क्या था? जिसको पारस बोलते थे, वहाँ के लोगों को पर्शियन बोलते थे। आज वही पर्शियन देश हम ईरान के रूप में देखते हैं। वहाँ का एक राजा हुआ। कितना महान था? महान था किस बात के लिए? उसने 127 प्रांतों पर अपना राज्य स्थापित किया। यानी 127 प्रांत,
यानी इस पृथ्वी का, इस संसार का सबसे बड़ा भूभाग उसके अंडर था। 127 देश, जिसमें हमारा भारत देश भी शामिल था, प्राचीन भारत देश, जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान था। सिंध प्रांत तक उसका राज हुआ करता था। यानी सिंध प्रांत से लेकर कूश देश, आज वर्तमान में जिसको हम इथोपिया कहते हैं, वहाँ तक किसका राज था? राजा क्षयर्ष का राज था। आप कैसे कह सकते हैं कि बाइबल में भौगोलिक आधार नहीं है? हर पन्ने में आपको भौगोलिक आधार मिलेगा। अगर इस विषय पे हम बताने जाएंगे इसी पॉइंट पे, तो हम 7 दिन तक लगातार बताते हुए चले जाएंगे, लगातार, क्योंकि इतना मैटर भूगोल के विषय में, भौगोलिक दृष्टिकोण के विषय में बाइबल में लिखा है। और एक वचन दानियल की पुस्तक से देख लेते हैं। दानियल की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, पहले वचन से। दानियल की पुस्तक 3रा अध्याय, उसका पहला वचन। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई, जिसकी ऊंचाई 60 हाथ, चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसको कहाँ? बेबीलोन के प्रांत पर दूरा नामक मैदान पर खड़ा करवाया। यहाँ 2 चीज़ें हमें दिखती है। एक वो राजा जिसकी चर्चा हम यहाँ देख रहे हैं, और उस राजे ने क्या किया? एक महान, एक बड़ी मूर्ति बनवाई। उस मूर्ति को बेबीलोन के दूरा नामक स्थान पर खड़ा किया, एक समतल मैदान। और बेबीलोन के विषय में आप सभी जानते हैं। हम जब गूगल में जाकर आप कभी टाइप करना एशियंट हिस्ट्री, तो सबसे पहले जो इस संसार में सबसे बड़ा साम्राज्य कहलाया वो कौन था? बेबीलोन एम्पायर। उस बेबीलोन एम्पायर का ये दूसरा राजा है। पहला राजा कौन था? इनके पिता नबूकदनेस्सर के पिता थे, जिनको नबूपलेजर कहते हैं। उन्होंने इस साम्राज्य की स्थापना की, मगर नबूकदनेस्सर राजा ने इस साम्राज्य का विस्तार किया। मतलब इनको क्या कहते हैं? नबूकदनेस्सर को बेबीलोन साम्राज्य का महान राजा कहा जाता है। बाइबल छोड़, आप गूगल में आप टाइप कर लीजिए कभी नेबूकदनेस्सर, हु इज़ नेबूकदनेस्सर, तो आपको पूरी डिटेल वहाँ मिलेगी। नेबूकदनेस्सर राजा कहाँ हुआ करता था, बाइबल में जैसा लिखा है, कितने साल पहले उसका साम्राज्य चालू हुआ, कब तक उसके साम्राज्य में विस्तारता आई, कब उसके साम्राज्य का पतन हुआ, ये सारी चीज़ें आप इतिहास में पढ़ते हैं, उसी क्रम से बाइबल में भी लिखी गई है। और इतिहास की पुस्तक लिखने वालों ने कब इतिहास की पुस्तक लिखी है? ईसा के बाद, मतलब आफ्टर एडी, ईसा मसीह के जन्म के, उनकी मृत्यु के बाद कई इतिहासकारों ने पुस्तकें लिखी। मगर ईसा मसीह के 400 से 500 वर्ष पहले दानियल ने इस पुस्तक को लिखा है, और स्पष्ट लिखा है कि उस साम्राज्य का एक राजा हुआ करता था, जिसने एक मूर्ति बनवाई, और उस मूर्ति के सामने सबको क्या बोला कि इस मूर्ति के सामने तुम्हें दंडवत करना है। ये कौन साम्राज्य है? बेबीलोन साम्राज्य। इसी बेबीलोन साम्राज्य की स्थापना के पहले क्या बेबीलोन की भूमि नहीं थी? थी। उसी बेबीलोन को बाइबल के उत्पत्ति में हम क्या पढ़ते हैं? बाबुल पढ़ते हैं। आपने कभी बाबुल का जिक्र सुना? उसी बाबुल को आगे चलकर बेबीलोन कहा गया। उसी बेबीलोन को आगे चलकर वर्तमान के दिनों में क्या कहते हैं? इराक, और उसकी राजधानी बगदाद। यानी बगदाद में ही सबसे पहला सिविलाइजेशन जिसको कहा जाता है मेसोपोटामिया की उत्पत्ति उसी स्थान पे हुई। बाइबल में हम कई नाम पढ़ते हैं, सीनार देश पढ़ा है हमने, मेसोपोटामिया पढ़ते हैं, बेबीलोन पढ़ते हैं, बाबुल पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ हैं? उसी एरिया में, जिसको हम इराक देश कहते हैं। उसी इराक देश को जब वर्तमान में देखते हैं तो क्या इराक देश हमें वर्तमान में दिखाई नहीं देता? साफ साफ दिखाई देता है। और इतिहास, इराक का इतिहास आप पुस्तक से ज़्यादा फिल्मों में ज़्यादा देखते हैं। इराक का जो इसके पहले एक शासक हुआ करता था सद्दाम हुसैन, सद्दाम हुसैन ने क्या कुछ नहीं किया, उसको क्या कहते हैं? तानाशाह, सबसे बड़ा तानाशाह कहा जाता है, जिसको अमेरिका ने कुछ साल पहले फांसी की सज़ा सुनाई, उसको फांसी की सज़ा देकर
मौत की घाट उतार दिया। तो कहने का अर्थ ये है, जिन साम्राज्यों को हम बाइबल में बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं, इन्हीं के आधार पर क्या हुआ, इतिहास की पुस्तकें लिखी गई। और उस इतिहास की पुस्तकों को जब हम पढ़ते हैं, उन नदियों के बारे में, उन पहाड़ों के बारे में, उन जगह के बारे में जब पढ़ते हैं, तो हमें साफ साफ बाइबल और इतिहास में बिल्कुल क्लीन दिखाई देता है। कुछ इतिहास की घटनाएं वहाँ हुई, उस ज़मीन पे हुई, किस ज़मीन पे होनी थी, ये सारी चीज़ें हमें बाइबल में स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। तो कहने वालों ने क्या कहा कि बाइबल में भौगोलिक आधार नहीं है। कहने वाला भले कुछ भी कह दे, मगर हमारे पास क्या आधार है? हमारे पास क्या है? बाइबल है, जिसको हम बेबीलोन पढ़ रहे हैं। उससे पहले तो बाबुल कहा जाता था, और उसी बाबुल देश को क्या हुआ, बेबीलोन हुआ। बेबीलोन के बाद इराक देश हुआ। 4 बड़े साम्राज्य जिसकी उत्पत्ति बाइबल में जैसे दिखाई गई है, इसी पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं तो उन्हीं मूर्तियों को दंडवत करने का आदेश देता है। उसके बाद वो एक स्वप्न देखता है। उस स्वप्न को देखने के बाद उसका कैसा विवरण बाइबल में दिया गया, आप सबने पढ़ा है। मुझे सबसे पहला साम्राज्य जो सोने का धड़ है, जो सोने का सिर है, वो कौन है? बेबीलोन साम्राज्य है। उसके बाद चांदी की छाती, सीना, वो कौन है? मेडो पर्शियन है। उसके बाद क्या होता है? पीतल के जांग और घुटनों तक, वो कौन है? वो ग्रीक है। और उसके बाद सबसे आखिरी में लोहे के जिसके पैर थे, उसमें कुछ कुछ जगह पर मिट्टी भी लगी हुई थी, वो कौन है? रोमन साम्राज्य है। कितना स्पष्ट बाइबल में बताया गया है। और हम आज भी कहते हैं बाइबल में क्या है पढ़ने लायक। कभी बाइबल को आप पढ़ के देखो। जो बातें हम समाज में सुनते हैं, उन बातों को हजारों साल पहले बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखवाया गया है। बाइबल में भौगोलिक आधार है। भौगोलिक आधार के साथ साथ, भौगोलिक मतलब इस पृथ्वी के आधार के साथ साथ इस पृथ्वी के ऊपर क्या है, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, ये सारी चीज़ें भी बाइबल में लिखी है। यहाँ तक कि स्वर्ग और नरक का जिक्र भी बाइबल में मिलता है। यानी बाइबल में इस संसार की पुस्तकों से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। तो प्रिय भाइयों और बहनों, आपको जो 5वां मेरा पॉइंट था, क्या बाइबल में भौगोलिक आधार हैं, तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा कि बाइबल में भौगोलिक आधार हैं। और आखिरी और 6वां आधार जो हमें देखने को मिलता है, जो आरोप हमें देखने को मिलता है, वो क्या है? बाइबल में अश्लीलता पाई जाती है। और बहुत लोगों का ये कन्फ्यूज़न है, खासकर मसीह लोगों में, कि बाइबल में कुछ कुछ जगह ऐसी बातें लिखी हैं जिनको पढ़ने में उनको कुछ शर्म आती है। बहुत से लोग हैं विलाप गीत जैसे पुस्तक को नहीं पढ़ते, ना कभी उसका प्रचार करते हैं। यहेजकेल में कुछ कुछ बातें ऐसे हैं तो समाज में प्रचार करने लायक नहीं है। यिर्मयाह में कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो समाज में प्रचार नहीं करते। मगर मसीह लोगों ने क्या सोचा कि यार कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो बाइबल में आपत्तिजनक है। किसने कहा? खुद मसीह लोग कहते हैं। तो क्या हम ये मान लें कि बाइबल में अश्लीलता है? क्या परमेश्वर ने एक अश्लील पुस्तक हमें दी है? इस पॉइंट पे हमें बात करने के पहले सबसे पहले परमेश्वर पिता का मन देखना हमें आवश्यक है। उनका मन कैसा है? परमेश्वर पिता कौन है? परमेश्वर पिता किस स्थिति में रहते हैं? परमेश्वर पिता का व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी क्या है? तो हमने सबसे पहले आप लोग को एक वचन पढ़ा था, उसी वचन पे फिर चलते हैं। दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय उसके 20 एवं 21 में देख लेते हैं। दूसरा पतरस पहला अध्याय उसका 20 एवं 21। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी की अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। हाँ, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। ठीक है, यहाँ 21वें वचन में स्पष्ट लिखा है कि भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की ओर से उभारे जाकर बोलते थे। इस बात पे हमने विश्वास किया कि बाइबल की पुस्तक को लिखवाने वाले कौन हैं? परमेश्वर हैं। ठीक है, तो क्या परमेश्वर पिता बाइबल में अश्लील बातें लिख सकते हैं? सबसे पहला प्रश्न हमारे मनों में उठना चाहिए। हम इस पुस्तक को क्या कहते हैं?
पवित्र बाइबल। बाइबल का जो कवर पेज होता है उसमें पवित्र शब्द का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये बातें मनुष्य की नहीं परमेश्वर की हैं। तो यदि आप ये मानते हैं कि बाइबल में अश्लीलता पाई जाती है, तो सबसे पहले हमें ये मानना होगा कि परमेश्वर की योजना में अश्लीलता है, क्योंकि जो बातें हम बाइबल में पढ़ते हैं वो सारी बातें किसकी हैं? परमेश्वर की योजना से लिखवाई गई हैं। तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम किसके मन को पढ़ते हैं? किसके मन को जानने की कोशिश करते हैं? बाइबल को, यानी परमेश्वर को। यानी परमेश्वर के मन में अश्लीलता हो सकती है? कभी सोचा आपने? जिन्होंने प्रश्न किया है वो प्रश्न करेंगे, मगर कभी हम अपने आप में सोचते हैं कि परमेश्वर के मन में अश्लीलता है? जब तक आप परमेश्वर पर पूरी तरह विश्वास नहीं करोगे तो दूसरों को विश्वास में कैसे लाओगे? हम अपने आप से एक प्रश्न करते हैं, जो बातें हमने पढ़ी हैं, कुछ बातें बाइबल में लिखी हैं, ऐसी बातें आपत्तिजनक लोग कहते हैं, उन बातों को पढ़ने के बाद क्या आपने विश्वास किया है कि ये बातें परमेश्वर की हैं, अश्लीलता नहीं है? जब आप पूर्ण रूप से इन बातों पर विश्वास करेंगे तभी तो लोगों को विश्वास करा पाएंगे। तो सबसे पहले हमारे मन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि बाइबल में अश्लीलता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जो अस्तित्व है, परमेश्वर का जो व्यक्तित्व है वो कैसा है? बाइबल में हम एक अच्छा वचन पढ़ लेते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 24वां वचन। आप सबको याद भी होगा ये जो वचन मैं बोल रहा हूँ। परमेश्वर आत्मा है। बस, परमेश्वर कौन है? आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है। अब आत्मा को आप जानते हैं, आत्मा का आकार कैसा होता है? आत्मा निराकार होता है, जिसका कोई आकार नहीं होता। तो ऐसे आत्मा के रूप में रहने वाले परमेश्वर कैसे अश्लील बातें कर सकते हैं? अश्लीलता का जिक्र तब होता है जब मनुष्य की काया, उसका शरीर, उसके अंगों के विषय में बात करता है। ऐसी कुछ बातें समाज में सुनते हैं जिन्हें हम अश्लील कहते हैं। जब परमेश्वर पिता के पास कोई शरीर नहीं है, वो एक शक्ति के रूप में है, आत्मा के रूप में है, तो उनके मन में अश्लीलता कैसे हो सकती है? एक प्रश्न चिन्ह हमें हमेशा होना चाहिए। और जो प्रश्न चिन्ह हम देख रहे हैं, ऐसा प्रश्न चिन्ह, प्रश्न लगाने वाले जैसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि बाइबल में अश्लीलता पाई जाती है। तो ऐसे लोगों के मन में अश्लीलता है तो उनके मन में ये प्रश्न उत्पन्न होता है, क्योंकि उन्होंने बाइबल को कभी परमेश्वर के दृष्टिकोण से नहीं पढ़ा, कभी एक आत्मिक रीति से नहीं पढ़ा। उन्होंने बाइबल को कैसे पढ़ा? उस पर गलतियाँ निकालने के लिए पढ़ा, उस पर आरोप लगाने के लिए पढ़ा। तो उन लोगों को कैसे दिखे? सारे प्रश्न गलत दिखे, सारे प्रश्नों में उनको अश्लीलता दिखी। हम प्रूव कर देंगे कि बाइबल में अश्लीलता नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, हमने बाइबल पर विश्वास किया है। मैंने इसके पहले भी ये उदाहरण आपको बताया था। उत्पत्ति की पुस्तक से, उत्पत्ति की पुस्तक 19वां अध्याय उसका 31 तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी पर कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए। इसीलिए हम अपने पिता को दाख मधु पिलाकर उसके साथ सोएं, जिससे हम अपने वंश को बचाए रखें। ठीक है, ये आपने इस संदर्भ को पढ़ा। अब इस संदर्भ आप सभी जानते हैं, लूत के विषय में यहाँ लिखा गया है। सदोम और अमोरा का विनाश जब होता है, उसकी परीक्षा, उसके अंतिम दिन के समय क्या होता है? स्वर्गदूत किसके पास जाते हैं? लूत के पास जाते हैं। उनसे कहते हैं, तू जितनी जल्दी हो सके इस देश को छोड़कर, इस नगर को छोड़कर चला जा, क्योंकि परमेश्वर इस नगर को नाश करने पर है। उनकी बात सुनकर क्या होता है? लूत अपने परिवार के साथ निकल जाते हैं। रास्ते में क्या होता है? जब उस पर अग्नि वर्षा होती है तो लूत की पत्नी मुड़कर देखती है, तो वहीं क्या हो जाती है? नमक का पहाड़, नमक का डेरा बन जाती है। वहाँ पर ये कहानी ख़त्म नहीं हुई, वहाँ पर वो लोग आगे चले जाते हैं। उस नगर की दशा क्या हुई सब जानते हैं, वो नाश हो गए दोनों नगर। उसके बाद क्या होता है? दोनों बेटियों को क्या लगा कि इस संसार में
संसार की रीति अनुसार हमारे साथ शादी करने में, रहने में कोई नहीं बचा। उन्होंने अपने आप में इस बात को कहा और महसूस किया, इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो हमारे साथ संसार की रीति से हमारे पास आए, मतलब हमसे शादी करे, हमसे संतान उत्पन्न करे। ये दोनों बेटियां अपने आप डिस्कस कर रही थी। तो उन्होंने एक डिस्कस ये किया, क्यों ना हम अपने पिता को दाक मधु, आज की भाषा में बोले तो शराब पिलाकर उसके साथ क्या करें, अपने वंश को बढ़ाने के लिए हम व्यभिचार करें। सीधा सीधा मतलब है। तो क्या हुआ, उन दोनों बेटियों ने पहले बड़ी ने पिलाया, बड़ी चली गई, गलत काम किया, फिर उसके बाद छोटी बहन चली गई, गलत काम किया, वापस आए। ठीक, यहाँ तक आप सबको पता है। तो यहाँ कुछ ऐसी बातें हैं, लोग इसी वचन को दिखाकर हमारे पास आते हैं और कहते हैं कैसी बाइबल है जिसने पिता ने अपने दोनों पुत्रियों के साथ क्या किया, गलत काम किया, बलात्कार किया, व्यभिचार किया। तो ऐसे पुस्तक का आप कैसे समर्थन कर सकते हो? ऐसे पुस्तक को आप कैसे परमेश्वर की पुस्तक कह सकते हो? कैसे कह सकते हो कि परमेश्वर की योजना ये है? यही बात दिखाकर आपके पास भी आएंगे। तो क्या जवाब है हमारे पास? घटना तो हुई है, बेटियों ने तो व्यभिचार किया है अपने पिता के साथ। ऐसी बातें क्या अपने परिवार में आप पढ़ सकते हैं? क्या ऐसी बातें आप अपने परिवार में सिखा सकते हैं? इसी आधार पर उन लोगों ने कहा कि बाइबल में अश्लीलता पाई जाती है। तो इस प्रश्न का हम कैसे जवाब दे सकते हैं? यहाँ 2-3 बातें हमें सीखने लायक अच्छी बातें हैं। तो 2-3 बातों पर मैं बात करूँगा। सबसे पहली चीज़, वहाँ क्या हुआ, उनकी बेटियों ने विचार किया। हमने पढ़ा है ना, क्या कहा? तब बड़ी बेटी ने कहा, हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए। मतलब इन बातचीत में, इस कन्वर्सेशन में पिता का कोई रोल नहीं था। क्या उन्होंने पिता से बात की कि पिता, हम तीनों के अलावा संसार में कोई नहीं है और आपका वंश भी नहीं है, आपका वंश बढ़ाना है तो हमारे पास आ जाओ? क्या पिता के साथ ऐसी कोई बातचीत हुई? नहीं हुई। तो सबसे पहली गलती किसने की? उनकी 2 बेटियों ने। और उनकी 2 बेटियों ने गलती क्योंकि यदि हम उसके पीछे वाले अध्याय में जाते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? सदोम और गमोरा में कैसे लोग पाए जाते थे? व्यभिचारी लोग, जिसमें पुरुष साथ में जाते थे। एक बूढ़ा व्यक्ति एक जवान व्यक्ति के साथ व्यभिचार करता था। ऐसे नगर से, ऐसी सभ्यता से वो लोग क्या ताल्लुक़ रखते थे? जब ये सारी चीज़ें उनने देखी तो उस वातावरण का असर उन लड़कियों पर हुआ। और लूत के विषय में क्या कहते हैं? लूत एक धर्मी व्यक्ति था। लूत एक धर्मी व्यक्ति भले ही था, मगर उसकी लड़कियां जो थी, उसकी जो बेटियां थी, वो धर्मी व्यक्ति के साथ होने के बाद भी वातावरण का असर उन पर था। उस वातावरण के असर से क्या हुआ, उनको लगा हमारा पूरा शहर नाश हो गया है और संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारे पास संसार की रीति से आए। तो उन्होंने क्या किया? अगर ऐसी बात होती, वो पिता से ही बात करना था। उनको पता था अगर ये बात मैं पिता से कहूँगा, उसी वक्त पिता मुझे मार डालेगा। तो क्या योजना बनाई उनने? सबसे पहले उनको दाक मधु पिलाया, शराब पिलाया, उनको क्या किया? नशे में चूर कर दिया। फिर उसके बाद अपनी इच्छा को वहाँ पूरा किया। तो सीखने वाली पहली बात, हम किस वातावरण में रहते हैं। कहा जाए इसी वातावरण को संगति कहा जाता है। किस संगति में हम रहते हैं, किस संगति में उठते बैठते हैं, उसका असर ज़रूर होगा, चाहे हम धर्मी परिवार से हों। तो सबसे पहले यहाँ पर सीखने वाली बात है, हमें अपनी संगति से भागना है, गलत संगति नहीं करनी है, जैसे उनकी लड़कियों ने किया है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या थी? वो धर्मी व्यक्ति को उन्होंने क्या पिलाया? शराब पिलाया। यानी धर्मी व्यक्ति अगर शराब पी लेता है तो वो अपनी धार्मिकता भूल जाता है। यानी धर्मी व्यक्ति भी पाप कर सकता है। लूत के विषय में बाइबल गवाही देती है कि लूत एक धर्मी व्यक्ति था। तो उस धर्मी व्यक्ति ने क्या किया? पहली गलती, शराब पी। शराब पीने के बाद अपने होश को खो बैठा। खोने के बाद क्या किया? अपनी बच्चियों के साथ व्यभिचार किया। भले वो अपने होश में नहीं था, मगर गलती क्या हुई?
शराब पीकर हुई। तो हमें क्या सीख मिली? कभी भी आप ये मान के चलो कि मैं अपने रास्ते में, सही रास्ते में, मैं धर्मी हूँ। यदि कभी आपका दोस्त या आपके कोई परम मित्र आपको ऑफर करते हैं शराब नहीं, कोई नशीली चीज़ें नहीं, कहीं घूमने का, तो आपको वहाँ पर ट्रैप किया जा रहा है। यदि आप उसकी बातों में फंस गए, जैसे लूत अपने बच्चों की बातों में फंस गया तो एक गलती कर बैठा, उसी प्रकार हमें क्या करना है? भले हम धर्मी हो मगर हमें बच के चलने की आवश्यकता है। यही चीज़ हमें दूसरा पॉइंट मिलता है। और तीसरा और सबसे अच्छा पॉइंट जो हमें मिलता है वो परमेश्वर के मन को दिखाता है। परमेश्वर एक महान न्यायी है। अगर न्यायी संसार में, इस ब्रह्मांड में अगर किसी को कहना है वो परमेश्वर को कह सकते हैं। वो किसी से पक्षपात नहीं करता, सबको एक तराजू में तौलता है। यदि परमेश्वर चाहता 19वें अध्याय में इस संदर्भ को नहीं लिखवाता, अगर वो चाहता तो इस अध्याय को नहीं लिखवाता, तो कोई क्या कर लेता? मूसा कहता कि प्रभु आपने वो छोड़ क्यों दिया? लूत के विषय में आपने वो घटना क्यों नहीं लिखवाई? मूसा नहीं कह सकता। इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि परमेश्वर पिता आपने लूत की घटना को क्यों नहीं लिखवाया। यदि परमेश्वर चाहते तो इस घटना को यहाँ नहीं लिखवाते, मगर उन्होंने इस घटना को यहाँ लिखवाया। क्यों लिखवाया? एक ही कारण है, इन बातों को पढ़कर हमें क्या करना है? सीखना है। और इनको पढ़ने के बाद हमें अश्लीलता नहीं दिखती, यहाँ एक घटना दिखती है, कुछ काम दिखते हैं जिनसे हमें बचना है। और अश्लीलता की बात की जाए, आज संसार में आज एक मॉडर्न ज़माना है, मल्टीमीडिया का ज़माना है। हर किसी के हाथ में एक स्मार्टफोन है। उस स्मार्टफोन में जब हम खोलते हैं, हम क्या क्या देखते हैं वो एक अलग बात है। और दूसरी बात, न्यूज़ मीडिया को जब हम देखते हैं, मैंने इसके पहले भी एक बार ये उदाहरण बताया था, दिल्ली में निर्भया कांड जो हुआ था, आप सभी को पता है। इस मान के चलो भारत की सबसे बड़ी घटना थी वो। दिन दहाड़े एक राजधानी में 5 या 4 लोगों ने मिलकर एक लड़की के साथ निर्मम तरीके से इतना बलात्कार और इतना, क्या कहना चाहिए, शब्द नहीं है, इतनी निर्ममता से, क्रूरता से उसकी हत्या की। और उस हत्या को करने के बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, उसमें क्या क्या चीज़ें सामने आई। सबसे पहले उन 4 लड़कों ने उसके साथ बलात्कार किया और उसके प्राइवेट पार्ट में भी छेड़छाड़ की। इतना निर्ममता से किया है, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, ठीक है। अब न्यूज़ में इसकी बारी आती है। न्यूज़ वालों ने हर वो चीज़ बताई, उसका रिएक्शन करके बताया, उस घटना को टेलीकास्ट टाइप का करके, एक चलचित्र हम जिसे कहते हैं, उस तरीके से बताया। उस लड़की के साथ पहले व्यक्ति ने क्या किया, दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, बार बार उसी चीज़ को दिखाया। क्या हमने कभी सोचा कि वो अश्लीलता हमें परोस रहे हैं? उस न्यूज़ वाले ने क्या किया, एक लड़की के अंगों का प्रदर्शन किया। कभी हमने बोला कि न्यूज़ वालों ने अश्लीलता फैलाई है? हमने कभी नहीं बोला। क्यों? क्योंकि हमें क्या दिखा वहाँ पर? एक जानकारी दिखी, एक इंफॉर्मेशन दिखा, एक सूचना दिखी, एक न्यूज़ दिखा, तो हमने उसको न्यूज़ माना। तो ये न्यूज़ नहीं है क्या? आपने दिल्ली की घटना जो घटित हुई, उसके बाद साल भर उस घटना को दिखाया। यहाँ परमेश्वर पिता ने कब दिखाया? अब्राहम के समय की घटना को मूसा के द्वारा लिखवाया और आज हमें इस न्यूज़ को दिखाया। हम क्यों इस न्यूज़ को न्यूज़ नहीं मानते? और इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद, इस इतिहास को पढ़ने के बाद हमारे जीवन में हमने क्या सुधार किया, यही परमेश्वर पिता चाहते हैं। और बच्चों को अश्लीलता अगर कही जाए तो पुस्तकें जब हम पढ़ते हैं, खासकर 10वीं क्लास में या 9वीं क्लास में जब मैंने पढ़ा, एक अध्याय था उसमें, अब है कि नहीं है मुझे नहीं पता, वहाँ एक अध्याय है विज्ञान में, प्रजनन एवं वृद्धि। प्रजनन एवं वृद्धि जो विषय है, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको पता है? उसमें एक महिला के अंगों को, एक पुरुष के अंगों को दिखाकर उस पर विस्तार से लिखा गया है कि महिला के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं और पुरुष के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, जब इनका मिलन होता है तो किस तरह एक बच्चा जन्म लेता है। ये सारी चीज़ें वहाँ बताई गई हैं। उन बातों को हम चित्र सहित पढ़ते हैं।
तब हमें वो अश्लीलता नहीं लगी, वहाँ हमें क्या लगा, एजुकेशन है, पढ़ाई है, नॉलेज है। उसके बाद बच्चा जब बड़ा होता है, बायो में जाता है, डॉक्टरी करने के लिए जाता है, जब एक एटॉनमी का क्लास होता है, विशेषकर मनुष्य के अंगों को दिखाकर, उनको काट कर, उनको सिलकर, उनके ऑपरेशन कर कर ये बताया जाता है कि कौन सा अंग कहाँ होता है। एक शरीर को नग्न करके, एक मरे हुए शरीर को दिखाते हैं मनुष्य के, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, उनके अंगों को दिखाकर कहा जाता है कि इस अंग को ये कहते हैं, इसका उपयोग ये है। ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ते हैं तब हमें क्या लगा, नॉलेज है, पढ़ाई है, डॉक्टरी है। मगर बाइबल को पढ़ने के बाद कभी हमें नहीं लगा कि ये भी नॉलेज है, हमारे जीवन सुधारने का तरीका है। क्यों नहीं लगा? क्योंकि कभी हमने बाइबल को परमेश्वर के दृष्टिकोण से, उनके कहे अनुसार कभी नहीं पढ़ा। हमने बाइबल को पढ़ते 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 आगे निकल जाते हैं, मगर कभी सोच के विचार नहीं किया क्यों परमेश्वर ने इस बात को यहाँ लिखवाया है, क्या ज़रूरत थी एक पुत्री और पिता के बीच के संबंध को दिखाने की। कारण यही है मेरे भाइयों कि परमेश्वर पिता चाहते हैं कि आपसे, हमसे ये गलती दोबारा ना हो। कारण यही है, बस कुछ नहीं है। बाइबल में जो बातें लिखी हैं, यिर्मयाह में, एहजकेल में, आपको बहुत सारी बातें मिलती है जो महिला के अंगों को दिखाकर वो बातें की जाती हैं। एक जगह यिर्मयाह में जब पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, लोग तुझे बीच सड़क में ले जाकर तेरे साथ क्या करेंगे, व्यभिचार करेंगे, तुझे नंगा घुमाएंगे। मगर कभी हमने उस वचनों को पढ़ा है, उस संदर्भ को देखा है, किसके विषय में लिखा है? वो सारी बातें इजराइल देश के बारे में लिखा है, यहूदा देश के बारे में लिखा है। जिस तरह इजराइलियों ने परमेश्वर के साथ दगा किया, धोखा किया, उनके धोखा को परमेश्वर ने उसी लैंग्वेज में लिखवाया। मनुष्य को कौन सी भाषा समझ में आती है, उसी भाषा में उन शब्दों को लिखवाया कि तुझे भी लगे कि एक गंदे वर्ड के साथ तुम्हारे साथ क्या होगा। व्यभिचार शब्द को जोड़कर उनसे बात की। यरूशलेम को एक कन्या के रूप में, एक स्त्री के रूप में देखा परमेश्वर ने, और उसकी सुंदरता के विषय में बात की। विलाप गीत में हमने 6वें अध्याय 10वें वचन में पढ़ा है, उसकी सुंदरता को बताया। उसके सिर पर 12 मुकुट हैं, प्रकाशित वाक्य में लिखा है। उसके सिर पर चांद, उसके पैरों के नीचे चांद है। किसके विषय में? इजराइल देश के विषय में लिखा है। जब उस देश के विषय में इतनी सुंदर बातें लिख सकते हैं, तो उस देश की गलत बातों को, उनके पाप को उन्होंने, परमेश्वर ने ऐसे लिखवाया है। तो ये हमें सीखने के लिए पढ़ना है। बाइबल पर गलती पकड़ने के लिए अगर बाइबल कोई पढ़ता है ना, तो उसको गलतियां ही दिखती है। तो हमें कैसे पढ़ना है? पवित्र आत्मा की सहायता से, पवित्र आत्मा की सहभागिता से, अच्छे मन से। दाऊद कहते हैं, क्या लिखा भजन संहिता 1 उसके 2 और 3 में, पढ़ लेते हैं। भजन संहिता पहला अध्याय उसका 1, 2 और 3, भजन संहिता की पुस्तक से पहला अध्याय। क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। दूसरा वचन, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान लगाए रहता है। यानी उसकी व्यवस्था, बाइबल पर हमें क्या करना है? प्रसन्नता के साथ पढ़ना है। हम बाइबल खोलते हैं, हमें नींद आ जाती है। हम बाइबल पढ़ने की कोशिश करते हैं, हमें नींद आ जाती है। क्यों ये बातें लिखवाई है कि बाइबल को जब प्रसन्नता से, खुशी से, प्रसन्न मन के साथ जब आप पढ़ेंगे, तो बाइबल की बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएंगी। दाऊद ने लिखा है, दाऊद ने इसको एक्सपीरियंस किया है, खुद अनुभव किया है। आप प्रसन्नता के साथ कभी बाइबल पढ़ के देखना, अच्छे मन के साथ, परमेश्वर की योजना के साथ, तो आपको बाइबल समझ में आ सकती है, उनकी योजना समझ में आ सकती है। और रही बात अश्लीलता की, आपको हमने जो उदाहरण बताएं, कभी आप गौर करना, आज के बाद न्यूज़ देखना, कभी आपको ऐसी बातें दिखती हैं तो आपके मन में एक बात स्ट्राइक करती है, ये तो न्यूज़ है, ये क्या है? जानकारी है। मगर बाइबल पढ़ते समय आपको क्यों नहीं लगता कि ये भी एक जानकारी है? परमेश्वर पिता ने हमारे लिए दी है, हमारे जीवनों को सुधारने के लिए दी है। कभी आपने इस बात को सोचा कि बाइबल में जो बातें हम पढ़ते हैं वो हमारे लिए लिखी हैं? इसका एक अच्छा उदाहरण पौलुस ने कुरिन्थियों की पत्रियों में लिखा है।
पहला कुरिन्थियों की पत्री 10वां अध्याय उसका 11वां वचन। ये बातें क्यों लिखी गई हैं, पौलुस ने इस बात को बड़े अच्छे से हमें यहाँ बताया है। 10वां अध्याय उसका 11वां वचन। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी, किन पर पड़ी? इज़राइलियों पर पड़ी, दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई। किसके लिए लिखी गई? हमारे लिए लिखी गई। क्यों लिखी गई? कि उन दृष्टांतों को पढ़कर, उन घटनाओं को पढ़कर हमें क्या करना है? हमें अपना जीवन सुधारना है। लूत के विषय में, लूत एक धर्मी व्यक्ति होते हुए भी मदिरा का सेवन करता है। यानी लूत एक धर्मी के परिवार में ऐसे व्यक्ति भी हैं जिसको परमेश्वर का भय नहीं है। मतलब हमें क्या करना है? अपनी संतान को भी देखना है किस रास्ते पे जा रहे हैं। बाइबल हमें कितनी सीख देती है, मगर हम क्या सोचते हैं कि बाइबल में अश्लीलता है। यदि आपको अश्लीलता आपके मन में है तो हर जगह आपको अश्लीलता ही दिखाई देगी। आज किसी के मन में अश्लीलता का उदाहरण मैं बताऊं आपको। किसी लड़की को एक लड़का गाड़ी पे बैठाल के ले जाता है तो एक लड़का क्या कहता है? कभी वो कहेगा कि वो देखो एक भाई अपने बहन को बैठाल के ले जा रहा है, नहीं कहेगा। वो कहेगा देखो वो कौन है, वो अपनी लवर को ले जा रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड को ले जा रहा है, वो कोई गलत काम करने के लिए जा रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन में वो गंदगी है, तो वो गंदी बात निकल रही है। कभी ये नहीं है कि हर पीछे बैठने वाली लड़की उसकी गर्लफ्रेंड ही हो, उसकी बहन भी हो सकती है। तो बोलने के पहले हमें अपने आप में देखना है कि हमारे मन में कितनी गंदगी है। और जो बाइबल पर जो आरोप लगाए हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, आपने बाइबल पर आरोप तो लगाया है मगर उसको आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे। और जो 6 आरोप हमने पढ़े हैं, जो 3 हफ्तों से हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, आप सभी को पता है किस तरह से हमने बाइबल से एक एक आरोप का खंडन किया है। बाइबल कोई गलत पुस्तक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बाइबल एक मनुष्य की कल्पनाओं से नहीं लिखी गई है। अगर मनुष्य लिखता, यदि हम मानते उत्पत्ति की पुस्तक मूसा लिखते, तो मूसा इस बात को नहीं लिखवाता। क्या सोचता? अरे यार मेरे पूर्वज हैं, यदि मैं इस बात को यहाँ लिखूंगा तो लोग क्या कहेंगे कि ये मूसा के पूर्वज अपने बच्चियों के साथ व्यभिचार करते थे। ये मनुष्य की सोच होती, मगर परमेश्वर की सोच मनुष्य जैसी कभी नहीं हो सकती। उन्होंने सभी बातों को वैसे ही लिखवाया जैसे घटित हुई थी। दाऊद के विषय में खुद गवाही देते हैं कि दाऊद कौन है? मेरे मन के अनुसार, यानी मेरी इच्छाओं को जानने वाला। यानी जिसने परमेश्वर की इच्छाओं को जाना हो वो कितना महान होगा। मगर ऐसे दाऊद के लिए भी परमेश्वर ने क्या कहा कि तूने उस व्यक्ति के साथ, उसकी पत्नी को तूने क्या किया? अपने साथ लेकर उसके साथ गलत किया और उसके साथ व्यभिचार किया। नातान नबी कहता है किसी गरीब के पास एक क्या बछड़ा था और किसी अमीर के पास, राजा के पास बहुत सारी भेड़ बकरियाँ थी। उस राजा ने उस एक बकरी के भेड़ के बच्चे को भी ले आया। बता उसके साथ क्या करना चाहिए? दाऊद क्या कहता है? उसे तो अभी मार देना चाहिए। कौन है तू, बता मुझे। तो नातान कहते हैं वो तू है। यानी परमेश्वर का दास आके एक राजा को कह रहा है वो तू है, और परमेश्वर ने उसी राजा के विषय में कहा है कि वो दाऊद मेरे मन के अनुसार है। तो क्यों एक व्यक्ति के विषय में मन के अनुसार है लिखने के बाद, कहने के बाद उसके पाप को क्यों दिखाया? नहीं दिखाना था। मगर परमेश्वर पिता यहाँ क्या है? एक न्यायी है। वो सबके पाप को वैसे ही दिखाएगा जैसे उसके अच्छे कामों को दिखाता है। अब्राहम के विषय में कहा अब्राहम विश्वासियों का पिता है, मगर अब्राहम के विषय में भी लिखा तूने अपनी बीवी की बात सुनकर किसके साथ संबंध बनाया? आगर के साथ संबंध बनाया। परमेश्वर का यार दृष्टिकोण देखो, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। तो प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरी बातें समझ में आई होंगी। इतनी बातें कहकर मैं यहीं समाप्त करता हूँ। सभी ने बहुत धैर्य के साथ
बहुत विश्वास के साथ सुना है। सबका धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बातें यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू। जय मसीह।